अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं सबसे बड़ी खबर जिसके लिए ख़ास करके ये वीडियो बनाई है कि आज इम्तियाज़ जलील जो कि औरंगाबाद से हैं, एमआईएम के ये सांसद रह चुके हैं। इन्होंने एक मुंबई चलो के नाम से प्रोग्राम किया है। जी हाँ, मुंबई चलो के नाम से इन्होंने प्रोग्राम किया है और पूरी मुंबई को तकरीबन ब्लॉक कर दिया है। इनकी मांग ये है, सबसे पहली मांग इनकी ये है कि रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग इनकी है कि राणे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि रामगिरी ने पिछले दिनों रसूलुल्लाह के हक में गलत बातें की, बदज़बानी की, जिसके बाद इम्तियाज़ जलील ने वार्निंग दी थी गवर्नमेंट को, हुकूमत को, यानी कि मुंबई की बादशाहत को। मुंबई की बादशाहत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंबई का मुख्यमंत्री जो है उसने ये कह रखा है कि रामगिरी का बाल भी हवा में उड़ने नहीं देंगे। इतना बड़ा घटिया बयान दिया है रामगिरी ने। उसके बाद उसके मुंबई के मुख्यमंत्री ने बताया है कि इनका बाल भी उड़ने नहीं देंगे। तो ये बादशाहत है, ये लोकतांत्रिक देश की बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रदेश की बात नहीं है, ये संविधान की बात नहीं है। अगर किसी धर्म के बारे में कोई अनाप शनाप बकता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसा कि होता है कि अगर हम या कोई भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलेगा तो फौरन उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अगर मुसलमानों के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ कोई इतनी बड़ी बात करता है, कोई इतनी घटिया और नीच बात करता है, तो उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसको यह कहा जाता है कि साहब हम तो इसका बाल नहीं उड़ने देंगे। इसके बाद इम्तियाज जलील ने मुंबई चलो का अभियान शुरू किया था। आज लाखों की तादाद में गाड़ियां सड़कों पर जब निकली तो चारों तरफ से हाईवे जाम हो गए। चारों तरफ से इतनी ज्यादा पुलिस लग चुकी है चारों तरफ कि पूछिए मत। लाखों की तादाद में पुलिस मौजूद है, लाखों की तादाद में रोकने के लिए। लेकिन मुंबई मुंब्रा तक पहुंच चुके हैं इम्तियाज जलील और वारिस पठान, और उनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि रामगिरी और राणे को गिरफ्तार किया जाए। रामगिरी और राणे जैसे उग्रवादी को, आतंकवादी को, देशद्रोही को गिरफ्तार करना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और यह बात इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने दिखा दी है कि देखिए, हर बार आप बोल करके निकल जाते हैं, ये चल नहीं सकता है, ये हर बार नहीं चलेगा। इसलिए इस बार कम से कम मुंबई चलो के अभियान के नाम पर मुंबई को चारों तरफ से, कम से कम चारों तरफ से मुंबई में लोग आ चुके हैं, मुसलमान पहुंच चुके हैं, और सिर्फ एक डिमांड है उनकी कि उसको गिरफ्तार किया जाए, रामगिरी को और राणे को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि राणे ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे का वक्त मांगा था कि जो है पुलिस को हटा लिया जाए 24 घंटे के बाद, उसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे। और रामगिरी ने बहुत ही घटिया बयान दिया था रसूलुल्लाह पर। उसके बाद अब जाकर के कम से कम 75 एफआईआर होने के बावजूद रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मजबूर है मुसलमान ये कहने पर कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और वही किया है इम्तियाज जलील ने। इम्तियाज जलील ने वही किया है, धरना प्रदर्शन किया है। अपनी, अब लोगों का कहना है कि अपनी ताकत दिखा रहे हैं मुसलमान। लोगों का कह रहा है कि मुसलमान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मुसलमान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है या अपनी ताकत दिखा रहा है, इस पे मत जाइए। इस पे जाइए कि आप लगातार मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्रकारी तरीके से लोगों से बयान दिलवाते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप न जाने क्या क्या हैं, उसके बाद आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप एक संवैधानिक पद पे मौजूद हैं, लेकिन खैर आप ये नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को निकलना पड़ा। मुसलमानों को निकलना पड़ा। 75 से ज्यादा एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया। लाखों की गाड़ी, लाखों की भीड़, यानी लाखों गाड़ियों की भीड़ इस कदर पहुंच चुकी है मुंबई को कि पूछिए मत। मुलुंद करके कोई चेक पोस्ट है, वहां पर पहले रोका गया है काफिला। इसलिए रोका गया है क्योंकि मुंबई के अंदर ट्रैफिक जाम हो चुका है। मुंब्रा में इम्तियाज जलील, कहां मुंब्रा कहां मुलुंद। मुंब्रा में इम्तियाज जलील पहुंच चुके हैं अपने काफिले के साथ, और मुलुंद में अभी आधा काफिला रोका गया है क्योंकि मुंबई में जगह नहीं बची है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी धर्म के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में जो पूजनीय है, अगर उसके बारे में ऐसा बोलता है, कोई भी घटिया अपशब्द बोलता है, तो उसे अरेस्ट करना चाहिए। या आपको समझना चाहिए, चाहे आप मुंबई के मुख्यमंत्री हो,
चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हों, आपको ये समझना होगा कि सब धर्म सर्वमान्य हैं। आपको ये मानना होगा, आपको मानना ही होगा कि सब धर्म जो हैं वो सर्वमान्य हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को रोकना चाहिए। और मैं दूसरी बात बता देता हूं, जो जी न्यूज चला रहा है कि हिंदुओं के लिए खतरा है ये भीड़, तो एक बात अच्छे से कान खोल के सुन लो, और जी न्यूज को भी बता दे रहा हूं और देश को भी बता दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है हिंदुओं से। यहां हिंदू और मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है। एक गिरे और गलीच आदमी ने टिप्पणी की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम एक मुख्यमंत्री से, एक राज्य के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि साहब इसको गिरफ्तार किया जाए। हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो किस धर्म का है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है, हमें मतलब सिर्फ उस आदमी की गिरफ्तारी से है। यहां ये कहना कि हिंदुओं का मसला है और हिंदुओं को खतरा है, ये झूठ है सरासर, ये सरासर झूठ है। मैं ये बता दे रहा हूं कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर मुसलमान भी किसी हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू किसी पूजनीय के बारे में बोलता है तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर एक मुसलमान उसकी मुखालफत करेगा। उसके खिलाफ सिर्फ आप ही एफआईआर नहीं कराएंगे, हम भी एफआईआर कराएंगे, क्योंकि वो किसी धर्म के खिलाफ बोला है। तो इसलिए बता दे रहा हूं, किसी हिंदू को कोई खतरा नहीं है इसमें। हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है। हिंदू मुसलमान का मैटर देकर के दो पार्टी जबरदस्ती देश में बनाई जा रही हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए। लाखों की तादाद में झंडे वहां तिरंगे लहरा रहे हैं, उस भीड़ में लहरा रहे हैं लाखों की तादाद में। हर गाड़ी में अगर कोई झंडा लगा है तो वो है तिरंगा। हर गाड़ी में तिरंगा यात्रा के लिए तिरंगा झंडा लगा हुआ है। उसमें कोई अब ये नहीं कह सकता कि नहीं ये इस्लामिक रैली थी। इस्लामिक रैली नहीं थी, ये संविधान की रैली है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये संविधान की रैली है। ये कानून को बचाने की, संविधान को बचाने की रैली है। इम्तियाज जलील ने मुंबई में जो मांग रखी है, उस मांग को रखना जरूरी था, उस मांग को रखना जरूरी था। और इस पर मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे गिरे हुए इंसान जो रामगिरी जैसे लोग कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री आकर के उनका सपोर्ट करता है, ऐसे गिरे हुए लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इनको हटाना चाहिए और रामगिरी को फौरन अरेस्ट करना चाहिए और राणे को अरेस्ट करना चाहिए, अगर संविधान को बचाना चाहते हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की खबरें इंशाल्लाह जल्दी आपको देता हूं।